हाय गाइस, आज हम लोग तेजस्विनी 3 मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां जेलर अपने कैदी से पूछ रहा होता है कि तुम घर जाके किससे मिलोगे, तो वो बोलेगा कि हाँ वो एक इंसान से मिलना चाहता है। वो उस इंसान से मिलने जाएगा और वो अपनी दुख भरी कहानी बताता है कि उसकी ज़मींदारों ने वाट लगा रखी है, लाइक उसकी और उसके साथ कई किसानों की उसने ज़मीन ले रखी थी। अब वो उस इंसान को ढूंढता है और उसे वो इंसान का नौकर मिल जाता है और फिर वो नौकर उस इंसान को उसकी सारी बातें बताता है। और फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं कि हम हीरोइन को एक मेले में देखता है और फिर उसको उससे प्यार हो जाता है और हीरोइन भी उसके लिए कुछ कुछ फील करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि हीरो के दोस्त को एक लड़की से प्यार होता है, तो हीरो का दोस्त उसे चिट्ठी लिख देता है और चिट्ठी अपनी साइड हीरोइन को देने को कहता है और खुद फ़ोन में बात करने की एक्टिंग करता है। लेकिन जो फ़ोन उठाती है वो वही लड़की होती है जिसको मेले में देखा था, इसलिए वो जो शेर व शायरी उस चिट्ठी में लिखा था वो खुद ही बोल देता है। और उसके बाद वो हीरोइन वो शेर व शायरी एक पत्रिका में लिख लेती है। उसके बाद जो हीरो होता है वो सभी कूद फान छलांग मार के जाता है उस राजकुमारी को देखने। और कि राजकुमारी किसानों की ज़मीन साइन करने वाले पेपर्स पे साइन करने वाली थी, पर जब हीरो उस किसानों से पूछता है कि आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो हीरोइन को भी लगता है कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो साइन किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हीरोइन हीरो के पास से गुजरती है और दोनों के बीच एक बॉन्डिंग की केमिस्ट्री हमें समझ में आती है। और अगले सीन में जब हीरो हीरोइन का पीछा कर रहा होता है, बारिश हो जाती है तो हीरोइन छाता फेंकती है और हीरो वो छाता ले लेता है। इससे भी हमें केमिस्ट्री समझ आती है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से द्वारा ज़मींदारों और ठेकेदारों को मारा जा रहा है, इस तरह से सब जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब हीरो के कोई रिलेटिव हीरो और उसके दोस्तों आगे बोल ठेकेदारों को मार दिया गया, हमें हीरोइन को यहाँ से शिफ्ट करना है, यानी हमारी राजकुमारी को यहाँ शिफ्ट करना है उसकी सेफ्टी के लिए। अब हीरो अपने फ्रेंड को जाके बताता है कि वो तो शिफ्ट हो रही है यार, पर मुझे उससे प्यार है। अब ये सुनकर के जो दोस्त है वो बौखला जाता है कि तुझे राजकुमारी से प्यार है, लोग राजमहल की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। अब उसके ऊपर उसके बाद जो है दोस्ती थी, दोस्ती में दोनों उसकी मदद करते हैं और दीवार पर कुछ आई लव यू टाइप लिख देते हैं। और यहाँ हीरो नक्सलवादियों का निशान बनाकर पत्थर लगा करके ये धोखा दे देता है कि नक्सलवादी उसे जाने से रोक रहे हैं, और इस तरह से राजकुमारी वहीं रह जाती है, जबकि हीरो नक्सलवादी था ही नहीं, लेकिन उसने प्यार में ऐसा किया था। अब उसके बाद जो है सब नक्सलवादियों को मारने का स्टाइल दिखाया जाता है कि उन्हें पहले भागने को कहा जाता है, फिर पीछे से गोली मारी जाती है ताकि ये एनकाउंटर लगे, और उसके बाद नक्सलवादी की बुक्स और बाकी चीज़ें वहाँ रख दी जाती है। अभी नक्सलवादी जो है एक इंसान को बता रहे होते हैं कि तुम्हारी ज़मीन है, तुम उसे लेने जाओ, तो वो इंसान उसे लेने जा। और यहाँ हमें नेक्स्ट सीन में दोनों हीरो हीरोइन का रोमांस दिखता है। और अब देखते हैं कि नक्सलवादी ने जिस इंसान को भड़काया था वो इंसान जाकर अपनी फसल काटने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मार ही दिया गया सीधे। एंड देख सकते हैं आप दोस्तों कितनी बेदर्दी से मारा गया है इसे, तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था। उसके बाद हमें वापस एक रोमांटिक सीन दिखाया था, यहाँ हीरो हीरोइन चांद के नीचे बैठे हुए हैं और उसके बाद हीरो हीरोइन को किस कर लेता है, और ये बात ज़मींदार का वफादार देख लेता है, तो ज़मींदार का वफादार उस हीरो का ये हाल करता है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद हीरोइन बोलती है कि मैंने भी तो उसे छुआ था, उसे छोड़ दो, अब जाने दो। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो लड़का है वो खड़ा हुआ है, उसके साथ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और नक्सलवादी बता रहे हैं कि नक्सलवाद कितनी अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद जो है जो नौकरानी है हमारी हीरोइन की मज़े लेती है, वो बोलती है कि हीरो ऊपर आया हुआ जाके देखो ना, लेकिन वहाँ हीरो नहीं आया होता है। और फिर नौकरानी से बोलती है यहाँ नौकरानी और रानी दोनों को सपने देखने का अधिकार नहीं है, तो तुम उसके सपने देखना छोड़ दो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में किस विस कर रहे होते हैं और ये बात उसके पापा देख लेते हैं। अब जब उसके पापा देख लेते हैं तो वो अपने पापा से बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन आपस में हीरो को कुछ मत करना, और ये बोल के वो रोने लगती है। अब हम देखते हैं कि जो हीरो है उसके माँ को पुलिस स्टेशन में पकड़ के लाया गया है, तो हीरो जब उनको छुड़ाने लाता है तो फिर हीरो को ही पकड़ लिया जाता है और उसकी माँ को छोड़ लिया जाता है। उसके बाद हीरो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और फिर उसके माँ भी सोच रहे होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ चला गया, पर वो तो वहाँ टॉर्चर हो रहा था। अब हम देखते हैं कि हीरोइन को पता चलता है कि उसे लंदन भेजने की तैयारी की जा रही है। तो अब वो लड़की अपने पापा को फ़ोन कर बताती है कि वो हीरो से बहुत प्यार करती है, उसे नहीं छोड़ सकती। और अब हीरो पुलिस से बोलता है कि इस पर नक्सलवाद का केस बना के इसको अंदर डाल दो, मतलब हमारे हीरो को। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हीरो है वो उसी जेल में बंद हो गया है जिस जेल में हमारा नक्सलवादी बंद था। वो उसको अपनी प्रेम कहानी बताता है और उसके बाद नक्सलवादी भी उसकी प्रेम कहानी को समझ जाता है, और फिर नक्सलवादी और उस प्रेमी यानी हमारे हीरो को एक जगह लाया जाता है और उसी तरह से भागने को कहा जाता है, जिसकी वजह से सब कुछ इनकाउंटर लगे। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मारना है तो सीने पे गोली मारो ना, और तभी जो है कुछ टायर ब्लास्ट हो जाता है। तो इसी मौके का फ़ायदा उठा के हीरो और हमारे नक्सलवादी भाग जाते हैं, और भागते भागते वो उनके नक्सलवादी के पैर में गोली लग जाती है, और उसके बाद जो है वो उस खून को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब ही रहता है।
खून नहीं रोक पाता है, उसको काफ़ी देर तक उठा के ले जाता है पर वो खुद भी गिर जाता है। उसके बाद हीरो नक्सलवादी कहता है कि हीरो तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमको अपनी प्रेमिका को जाना है। तो फिर वो भाग जाता है और पुलिस उसे मारने वाली रहती है, तभी गाँव वाले आकर उस नक्सलवादी को बचा लेते हैं और यहाँ हीरो भी भाग चुका होता है। यहाँ गाँव वाले हीरो हीरोइन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं और हीरो के माँ बाप उसे बोलते रहते हैं कि हमारा बेटा नक्सलवादी नहीं है। और ये सब सुन करके हमारा ज़मींदार जो है बौखला रहा होता है कि उसके बेटे के बारे में ये बातें हो रही हैं और वो उन चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देता कि हमारा बेटा नक्सलवादी नहीं है वगैरह वगैरह। एंड फिर ये बातें सुनकर वो बहुत ही बौखला जाता है, वो अपनी बेटी के बारे में सारी बातें नहीं सुनना चाहता था। उसके बाद वो अंदर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन आपस में साथ में भाग गए हैं। अब वो दोनों भागते भागते हीरोइन के भैया के घर जाते हैं। तो हीरोइन का भैया अब हीरोइन के पापा को यानी हमारे ज़मींदार को कॉल करता है और फिर हीरोइन का जो भैया है वो हीरो हीरोइन को एक जगह ले जाता है और एक जगह ले जाने के बाद वो दोनों को गोली मार देता है, शूट कर देता है। यहाँ हीरोइन ने उसे भरोसा किया था कि ये मेरा भाई है, मेरी हेल्प करेगा, लेकिन वो उसको शूट ही कर देता है, मार देता है। और उसके बाद वो उस पर पेट्रोल लगा करके आग लगाने की सोचता है और वो सबसे पहले जो है गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और हीरोइन जो हीरो पे मर के लेटी हुई थी उसको उससे अलग कर देता है। और ये सीन हमें दिखाता है कि वो इन दोनों के रिश्ते से कितना ज़्यादा खिलाफ था कि वो मरते टाइम भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोच रहा है। एंड फिर उसके बाद उन दोनों को थोड़ा डिस्टेंस पे बिठाने के बाद वो दरवाज़ा वापस से बंद करता है गाड़ी का और फिर माचिस से आग लगा देता है और फिर दूर चला जाता है। तो ये बहुत ही सैड सीन था दोस्तों। इस तरह से हीरो हीरोइन वहाँ पे मर जाते हैं और हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा छोटी सोच होती है लोगों को। प्यार एक्सेप्ट करने से ज़्यादा उन्हें अपने घर की बेटी को मारना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अगले सीन में हमको ये दिखता है कि जो नक्सलवादी है वो थोड़ा सैड रहता है, लेकिन उसका दोस्त आके बोलता है कि हाँ वो जीत गए, वो जीत ही तो गए, जीत तो उसी दिन गए थे जब हमारी राजकुमारी को उस गरीब हीरो से प्यार हो गया था। दोस्तों हमारी सैड एंडिंग हो जाती है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज एंड शेयर तो ज़रूर से कर लीजिएगा।